हेलो, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म एग्री 2024 पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिए। हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी बोर्ड एंड यूपी कैटेड और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम आईसीआर कम्पिटेटिव एग्रीकल्चर एग्जाम की सब कुछ तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल का लाभ उठाइए और शुरू कीजिए तैयारी एग्री एग्ज़ाम कंपटीशन की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आप इस पोस्टर पे देख ही रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है बीज क्या है और बीज के प्रकार। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। बीज और उसके प्रकार। कि बीज की परिभाषा क्या है, सबसे पहले जानते हैं बीज क्या है। व्हाट इज सीड। सीड की परिभाषा क्या है। सीड को दो प्रकार से डिफाइन किया गया है। एक है बॉटनी के आधार पर, एक दूसरा एग्रोनॉमी के आधार पर। तो बॉटनी के अनुसार क्या है, बीज निषेचित और परिपक्व बीजांड होता है। इसमें एक भ्रूणी पौधा, संग्रहित सामग्री और सुरक्षात्मक आवरण या परतें होती हैं। बीज को अंग्रेजी में सीड कहते हैं। मतलब कि बीज जो एक परिपक्व निषेचित बीजांड होता है, इसमें भ्रूणी पौधा और संग्रहित सामग्री मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं, और सुरक्षात्मक आवरण का मतलब इसका सीड कोट होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि ये बाहरी आवरण जो होता है ब्राउन कलर का, ये सीड कोट है। और ये ग्रीन कलर का जो हमारे पास ये एम्ब्रियो है। और ये अंदर जो गेहुआ कलर का भरा हुआ मटेरियल है, जो स्टोर्ड मटेरियल है, इसे फूड कहते हैं। यही तीन मेन पार्ट होते हैं सीड के, जिसके अनुसार सीड हमें एक नया पौधा जनरेट करके देता है। तो ये परिभाषा हुई हमारी बॉटनी के अनुसार कि बीज क्या है, एक निषेचित और परिपक्व बीजांड होता है। ये मेन हमारा ये इतना है कि बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड होता है। लेकिन हमारे एग्रोनॉमी के अनुसार दूसरी परिभाषा है कि पौधों का कोई भी भाग जो एक नया पौधा तैयार कर सके उसे बीज कहते हैं। एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। मतलब कि पौधे का वो कोई भी भाग जो एक नया पौधा तैयार कर, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, बड हो, कुछ भी हो, पौधे का ऐसा कोई भी भाग जो हमारा एक नया पौधा तैयार कर सके उसे हम बीज कहेंगे। ये किसके अनुसार है, एग्रोनॉमी के अनुसार। हम समझते हैं बीज की संरचना, सीड स्ट्रक्चर, कि बीज की संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या होता है इस बीज के अंदर। तो हम देखते हैं ये पूरा हमारा देखिए बीज कटा हुआ पूरा ये बंद बीज है, और ये हमारा कटा हुआ अनुदैर्घ्य काट है बीज की। बाहरी जो आवरण होता है सीड कोट होता है, और इसमें एक ये रेडिकल जहाँ से कल्ला निकलता है। और ये जो ब्राउन कलर का छेद हल्का सा हम लोगों को दिखता है इसमें, या फिर किसी सीड में उठा हुआ दिखता है, इसे हल्म कहते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो सब मटेरियल भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। जो हमारा ये हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, रेडिकल में हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, इपिकोटाइल हमारा पहले लीव्स बनाता है। अगला है कि बीज के अंदर ये तीन पार्ट पाए, स्ट्रक्चर के अंदर ये तीन चीज पाई जाती हैं। पहला एम्ब्रियो, दूसरा एंडोस्पर्म या इसे कोटाइलिडन भी कहते हैं। सीड कोट, कोटाइलिडन का मतलब बीज पत्र। एम्ब्रियो हो गया, बीज पत्र हो गया, और सीड कोट मतलब इसका जो बाहरी आवरण होता है उसे सीड कोट कहते हैं। कहता है बीज के कार्य, कि बीज के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। मेनली तीन कार्य बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य हैं बीज के। भ्रूण का पोषण, मतलब कि जो इसके अंदर जो फूड मटेरियल होता है, इसके जो कोटेलिडन में फूड मटेरियल भरा होता है, जो पौधा बनने के लिए जो फूड होता है उसका पोषण का काम करता है बीज। और दूसरा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, एक पौधे का जर्मिनेशन करना, एक पौधे को बढ़ाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। और दूसरा है प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान निष्क्रियता, मतलब सीड का जो एक पर्क है, जब हमारे उसके जो बीज के अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, जब उसके अनुसार टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, तो बीज एक डोरमेंसी में चला जाता है, निष्क्रियता चला जाता है। इसी कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान निष्क्रियता। तो इसके तीन मुख्य कारण हो गए बीज के ना, क्या हो गया, भ्रूण का पोषण, दूसरा प्रकीर्णन, नंबर तीसरा प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रियता मतलब डोरमेंसी। अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, बीज का वर्गीकरण। ये बीज का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया गया है। इसका पहला है प्रयोग के आधार पर, कि बीज का हम किस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर बीज को विभाजित किया गया है। पहला है खाद्य बीज, मतलब कि जो हमारी ग्रेमनी फैमिली होती है, कोई ऐसी फैमिली होती है उसे खाद्य बीज कहते हैं। दूसरा तिलहनी बीज, चौथा दालें, फाइबर, सब्जियां, आयुर्वेदिक आदि। ये हमारे प्रयोग के आधार पर हो गई।
अगला है हमारा दूसरा हमारा विभाजित किया गया है बीज पत्र के आधार पर, बेस्ड ऑन कोटाइलिडन। बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकोट। जिस सीड में दो बीज पत्र होते हैं, जिस सीड को तोड़ने पर जो आसानी से अलग अलग दो भागों में सेपरेट हो जाए, टूट जाए, उसे डाइकॉट कहते हैं। और मोनोकॉट जिसे तोड़ने पर वो आसानी से ना टूटे, उसे मोनोकॉट कहते हैं। मोनोकॉट का एग्जाम्पल मुख्यतः सभी ग्रेमनी फैमिली होती है। ग्रेमनी फैमिली एक ऐसी फैमिली जैसे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा हो गया, ये सब मोनोकॉट में आते हैं। और डाइकॉट में मुख्यतः दलहनी फसलें आती हैं। तो हमें याद रखना है कि जो मोनोकॉट ग्रेमनी फैमिली मोनोकॉट होती है और डाइकॉट लेग्यूम फसलें होती हैं। अगला हमारा है भ्रूण कोष के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन इंडोस्पर्म। तो बीज के हमने दो प्रकार से पढ़ लिए, बेस्ड ऑन उपयोग के आधार पर, और दूसरा उसके कोटालिडन के आधार पर, और तीसरा आता है भ्रूण कोष के आधार पर, इंडोस्पर्म के आधार पर। बीज कितने प्रकार के होते हैं इंडोस्पर्म के आधार पर? पहला होता है इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस बीज, दूसरा यह होता है नॉन इंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस बीज। इंडोस्पर्मिक में क्या होता है, सभी ग्रेमनी फसलें आती हैं, जैसे अरंडी, मेथी। और मेथी को फेनुग्रीक कहते हैं। जो मेथी है इसका फेनुग्रीक करके नाम इंग्लिश में आता है, तो अब ये नाम याद रखिएगा कि मेथी बहुत कम आता है, फेनुग्रीक आता है। कि फेनुग्रीक किस प्रकार का बीज है, तो कैसा है, इंडोस्पर्मिक है। और सभी ग्रेमनी फैमिली किसके अंदर आती हैं, इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस के अंदर। और दूसरा आता है नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। सभी दलहनी फसलें नॉन एल्ब्यूमिनस होती हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस होती हैं। अगला है अंकुरण के आधार पर। हमने तीन क्लासिफिकेशन पढ़े, चौथा है अंकुरण के आधार पर, जर्मिनेशन के आधार पर। हम सभी लोग जानते हैं कि जर्मिनेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, हाइपोजियल और इपीजियल, जिसे कहते हैं ऊपर भूमिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। हाइपोजियल का मतलब होता है अधोभूमिक अंकुरण। एक वनस्पति शब्द है जिसका मतलब पौधे का अंकुरण जमीन के नीचे होता है। हाइपो का मतलब हाई का मतलब नीचे, बिल्कुल नीचे तल पर होता है। हाइपोजियल जिस बीज का अंकुरण जमीन के नीचे हो, मतलब कि जो बीज पत्र हैं वो उगते समय, उसके अंकुरण के समय जमीन के ऊपर ना आए, उसे हम उस प्रकार के अंकुरण को हम हाइपोजियल अंकुरण कहते हैं। ये इस शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जमीन के नीचे। हाइपोजियल जो शब्द है इसका उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है जमीन के नीचे। हाइपोजियल अंकुरण वाले पौधे के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे कि मटर हुआ, चना हुआ, मक्का हुआ, आम हुआ, कटहल हुआ, धान हुआ, गेहूं हुआ, नारियल हुआ और खजूर हुआ। ये हमारे कुछ मेन एग्जाम्पल हैं जो हाइपोजियल अंकुरण के हैं। इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चना किस प्रकार का अंकुरण है, मक्का में किस प्रकार का अंकुरण होता है, आम में किस प्रकार का अंकुरण होता है। तो कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, आप इन एग्जाम्पलों को याद कीजिए, और भी आप एग्जाम्पल ढूंढ के लिख लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम में जरूर आते हैं और लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो होता है, लेकिन अलग से आता है कि हमारे सिलेबस हमने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा होगा ईपीजीएल, हाइपोजीएल, ये सब क्या होता है, लेकिन हमारे यूपी कटेड एग्जाम में आता है, तो ये इसमें पढ़ने में महत्वपूर्ण रह जाते हैं। दूसरा आता है ईपीजीएल जर्मिनेशन, मतलब कि अधोभूमिक अंकुरण। बीज पत्र जमीन से ऊपर ढकेल दिए जाते हैं। जो कोटाइलिडन होते हैं, ये अंकुरण के समय कोटाइलिडन उसमें ऊपर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोकोटाइल बीज पत्र को ऊपर की ओर ढकेल देता है। आमतौर पर इस प्रकार के अंकुरण को दर्शाने वाले पौधे बीज पत्र में बहुत कम पोषक तत्व होते हैं। जिसमें ईपीजेल जर्मिनेशन होता है, इसमें पोषक तत्व बहुत कम पाया जाता है, बल्कि न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत कम होती है। ये देखिए चित्र के अनुसार समझ सकते हैं कि हाइपोजेल ईपीजेल किस प्रकार का होता है। देखिएगा ईपीजेल में जो क्या होता है, जो कोटाइलिडन है, देखिए ये ऊपर आ जा रहे हैं, जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं कोटाइलिडन, ये अंकुरण के समय जमीन के ऊपर आ गए, देखिए इसमें। और हाइपोजियल में देखिए जो कोटाइलिडन है ब्राउन कलर के, वो नीचे ही रह रहे हैं, केवल उनका जो पत्ती और लीफ है वो बाहर आ रही केवल। तो हाइपोजियल ईपीजियल में आप चित्र के अनुसार देख लीजिए, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला आता है बेस्ड ऑन स्टोरेज। भंडारण के आधार पर बीज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, आर्थोडॉक्स और रेटिकुलेंट। आर्थोडॉक्स सीड क्या है और रेटिकुलेंट सीड क्या है? आर्थोडॉक्स सीड में क्या होता है, इस प्रकार के बीज अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। तो आर्थोडॉक्स सीड होते हैं अधिक समय तक भंडारण करने की इसके अंदर क्षमता होती है। इसमें नमी होती है 5 से 8% नमी होती है। और इसमें ज़्यादातर सभी खाद्य फसलें में जो ग्रेमनी कुल की फैमिली है वो सब अधिकतर आर्थोडॉक्स होती हैं, क्योंकि इनमें नमी जो होती है 5 से 8% होती है और ये अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, इसलिए इनको आर्थोडॉक्स की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा रेटिकुलेंट। रेटिकुलेंट क्या होता है, कम समय के लिए भंडारित किया जा सकते हैं, इनके अंदर स्टोरेज क्षमता कम होती है। इसमें नमी, क्योंकि इसमें नमी 12% होती है,
जिसमें नमी ज़्यादा होगी तो वो कम समय तक भंडारित होगा, क्योंकि श्वसन ज़्यादा होगा तो उसमें जो फूड मटेरियल है वो कम होगा और बीज सड़ जाएंगे। इसका उदाहरण कैसे जंगली और हार्टिकल्चर फसलें। रेटिकुलेट में जैसे हमारी जितनी उद्यान वर्गीय फसलें हैं, आम हो गया, पपाया हो गया, सेब हो गया, ये सब इनके अंदर भंडारण क्षमता कम होती है। तो हमने बीज का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कितने 5 प्रकार से हमने पढ़ा है बीज का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से पढ़ा है देख लीजिए आप एक बार फिर से। पहला हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर, और दूसरा हमने पढ़ा बीज पत्र के आधार पर, मतलब कोटिलिडन के आधार पर, मोनोकॉट और डाइकॉट, और तीसरा हमने पढ़ा भ्रूण कोष के आधार पर, इंडोस्पर्म मतलब बेस्ड ऑन इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक, और तीसरा हमने पढ़ा अंकुरण के आधार पर हाइपोजियल और रिपेजियल अंकुरण, और चौथा हमने पढ़ा बेस्ड ऑन भंडारण के आधार पर आर्थोडॉक्स और रेटिकुलेंट सीड। फिर आते हैं बीजों के वर्ग, क्लासेस ऑफ सीड। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एक न एक क्वेश्चन इससे जरूर ही पूछा जाता है हर एग्जाम में, एग्रीकल्चर एग्जाम में, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो या छोटा से छोटा एग्जाम हो एग्रीकल्चर का, ये क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बीज के क्लासेस कौन कौन से होते हैं। तो इनको हमने एक सही क्रम में रखा है, मेनली 4 ही क्लासेस होते हैं सीड के, ये क्रम एक सही क्रम है। बाकी लोग ऊपर नीचे करके याद करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्लास से और कौन सी क्रम में आता है। तो ये हमारा ये सही क्रम है। पहला आता है नाभिकीय बीज जिसे न्यूक्लियस सीड कहते हैं, दूसरा आता है प्रजनक बीज जिसे हम ब्रीडर सीड कहते हैं, और अगला है प्रमाणित बीज जिसे सर्टिफाइड सीड कहते हैं। ये 4 प्रकार के क्लासेस होते हैं सीड के, बीज के, जो पहला नाभिकीय, दूसरा प्रजनक, तीसरा आधारीय, चौथा प्रमाणित बीज। और हमारे 2 बीज और आते हैं पंजीकृत जिसे रजिस्टर सीड कहते हैं, और तीसरा TLS ट्रूथफुल लेबल सीड। ये 2 हमारे एक अलग सीड हैं, इनको इस सीड के क्लास में नहीं रखा गया, इनको अलग से कहा जाता है। मेनली 4 ही हमारे सीड क्लासेस होते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनको सबको पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आता है हमारा न्यूक्लियस सीड जिसे कहते हैं नाभिकीय सीड, ये पहला है क्लास। इसमें जेनेटिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी जो होती है इसमें 100% होती है, और इसमें फिजिकल प्योरिटी मतलब भौतिक शुद्धता, इसमें भौतिक शुद्धता भी 100% होती है। इसमें कोई टैग और लेबल नहीं होता है। जो न्यूक्लियस या नाभिकीय बीज है इसका कोई भी टैग और कोई भी लेबल नहीं होता है, और इसका प्रयोग ब्रीडर्स बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि नाभिकीय बीज के बाद ब्रीडर आता है, इसलिए नाभिकीय बीज से ब्रीडर बीज का उत्पादन होता है। अगला हमारा आता है प्रजनक बीज जिसे कहते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के बारे में हम पढ़ते हैं नाभिकीय बीज की संतान, मतलब ये नाभिकीय बीज की प्रोजनी है। जो अभी उसमें क्या लिखा था, न्यूक्लियस सीड क्या होता है कि ब्रीडर सीड को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और नाभिकीय बीज का ब्रीडर सीड की संतान है मतलब प्रोजनी है। इसमें भौतिक शुद्धता मतलब फिजिकल प्योरिटी 100% होती है, जेनेटिक प्योरिटी भी इसमें 100% होती है। सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। ब्रीडर जो सीड होता है, जो प्रजनक बीज होता है, इसमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग आधारी बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है। ब्रीडर सीड का उपयोग आधारी बीज के उत्पादन के लिए किया जाता है। ब्रीडर सीड का उत्पादन जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं या कोई सफल ब्रीडर है, जो सफल ब्रीडर है वही उत्पादन कर सकता है, बाकी से नॉर्मल किसान इसका उत्पादन नहीं करता है। इसके जो टैग का जो कलर होता है गोल्डन येलो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होते हैं कि किस बीज का किस कलर का टैग होता है और टैग साइज क्या होता है। यही यूपी कटन में बहुत बार पूछे जाते हैं, और अगर एक नया क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रजनक बीज का रंग कैसा, टैग रंग कैसा होता है, गोल्डन येलो होता है, और टैग का साइज कितना होता है 12x6 सेंटीमीटर। जो टैग होता है उसका साइज 12x6 सेंटीमीटर होता है, और टैग का रंग गोल्डन येलो होता है। ये 2 हमारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें। बाकी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें आप जरूर नोट करके रखें और याद रखें। अगला हमारा आता है फाउंडेशन सीड, आधारी बीज। आधारी बीज मतलब प्रजनक बीज की संतान, ब्रीडर बीज की प्रोजनी होता है। इसे मदर बीज भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी कैट में, और CUET में भी पूछा जा चुका है, और ICR में भी पूछा जा चुका है कि मदर सीड किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, फाउंडेशन सीड को या आधारी सीड को। आधारी सीड को क्या कहते हैं, मदर बीज कहते हैं। इसमें जेनेटिक प्योरिटी या जेनेटिक शुद्धता कितनी होती है 99.9%। तो इसमें भौतिक शुद्धता मतलब फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है 98%। तो इसके टैग का रंग सफेद। जो जो चीज़ हम हाईलाइट कर रहे हैं इनको आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
कि जो ब्रीडर सीड का जो रंग होता है, अरे फाउंडेशन सीड के टैग का रंग होता है वो क्या होता है, सफेद रंग का होता है, और टैग साइज 15x7.5। तो टैग साइज और टैग रंग सभी का याद रखिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें फाउंडेशन सीड में एक आता है लेबल भी लगा होता है, इस लेबल का कलर कैसा होता है, ओपल ग्रीन। जो फाउंडेशन सीड में एक लेबल लगा होता है उसमें उसका कलर होता है ओपल ग्रीन। अगला हमारा आता है सर्टिफाइड सीड, जिसे कहते हैं प्रमाणित बीज। आधारी बीज की संतान होता है, ये आधारी बीज से तैयार किया जाता है और इसकी जेनेटिक शुद्धता 99% होती है और भौतिक शुद्धता 98% होती है। इसके टैग का रंग एजर ब्लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे भूल जाते हैं सभी लोग, क्योंकि कहीं कहीं लिखा हो केवल ब्लू, लेकिन ऑप्शन में आता है एजर ब्लू, तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में दोनों दोनों आएंगे कि ब्लू, एजर ब्लू, गोल्डन येलो और व्हाइट। तो आप कभी कभी आप लोग पढ़े रहे हो केवल ब्लू, लेकिन केवल ब्लू नहीं होता है, इसका जो टैग रंग होता है एजर ब्लू होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज का टैग रंग कैसा होता है, एजर ब्लू होता है। अगला आता है टैग साइज। इस टैग का साइज कितना होता है, 15x7.5। तो हमने देखा 15x7.5 प्रमाणित का भी है, और हमने पीछे भी पढ़ा था कि फाउंडेशन सीट का भी जो टैग साइज होता है वो 15x7.5। इसलिए आप इसको कॉम्प्लीमेंट करके याद कीजिएगा कि दोनों का एक ही है, तो दोनों को एक साथ करके याद कीजिएगा। अगला आता है रजिस्टर सीट, जो हमारे ये इस सीट की क्लासेस में नहीं रखा गया है, इसे अलग से किया जाता है। रजिस्टर सीट टैग रंग इसका होता है पर्पल। ये भी पूछा कि रजिस्टर का टैग कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, और टैग साइज 15x7.5 होता है। जो हमारे सर्टिफाइड सीड है ये किसानों को दिया जाता है। सर्टिफाइड सीड हमारे किसानों को दिया जाता है, इसे किसान भी उगा सकता है अपने रजिस्ट्री करवा के एनएससी के द्वारा। इसे किसान अपने क्षेत्र में उगा सकता है, अपने फील्ड में भी उगा सकता है। तो हमारे जो हमने ये अभी तक आपको क्लासेस बताई, ये इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। जो हमारा ये टॉपिक था बस यही हमारा समाप्त होता है। तो आपको अगर हमारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हम आपको इन्फॉर्मेटिव एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हम लगातार लाते रहेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए और एग्री एग्जाम की सफल तैयारी कीजिए। धन्यवाद। लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।